13.1 या 14.1 पुरानी बुक में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट मेथड से कोई भी सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने पहले भी ओके, सीधे आप एक्स आई निकालोगे और एफ आई एक्स आई निकाल के एफ से उसको कर दोगे डिवाइड। कराने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं करा रहे। क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आप 120 100 to 120 वाला है ना ये, इसमें आप एज्यूमिंग मीन मेथड लगाएंगे। कौन सी मेथड लगाएंगे? 500 है, देखो किसी की बुक में 500 520 है, किसी की बुक में 100 120 है, तो जिसके बुक में जैसा रहे वैसा कैलकुलेट कर लेना। पर मेथड कौन सी लगाना है? एज्यूमिंग। तो ये भी इजी है, ये भी मैंने करा रखा है। मैं डायरेक्ट आपको, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन क्या है ये? अब मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। बोलो क्लास इंटरवल, बोलो क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्चुअल में इसमें ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सबको करना ही है। तो सिर्फ इसी को नहीं करना, आपको इसको भी करना है, उधर एग्जाम्पल भी करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 भी करना है, आगे मैं क्वेश्चन 6 और 9 भी बोलूंगा, वो भी करना है। बोलिए। 7 6 9 13 F 5 4। ये आ गया हमारे पास ए। कौन आ गया? अरे कहाँ, ए तो है ही नहीं यहाँ पे, ए कहाँ से आ गया? कुछ भी। समेशन एफ, क्या? एफ को प्लस करना है, तो यहां पर एक एफ आया ना, इसकी वैल्यू हमें पता, तो पहले तो इसको लिख लो अलग, फ्रीक्वेंसी नहीं पता ये वाली। 4 5 9 13 22 31 37 और ये हो गया 44। कितना हो गया? तो समेशन एफ आई कितना आ गया? 44 प्लस एफ। अब आपको क्या निकालना होता है? एक्स, एक्स आई निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, 24 का आधा कर रहे हैं, 12 आ रहा है, 2 का डिफरेंस चला जा रहा है। कितने का डिफरेंस है? तो 2 बढ़ा दो, 14 16 18 20 22 24। इजी था ये, इसका एक्स निकालना इजी था, मिड पॉइंट निकालना, जोड़ के आधा करना, मिड पॉइंट निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, बोलो एफ आई एक्स आई, 12 और 7 का मल्टीप्लाई किया, इनका मल्टीप्लाई किया, 16 और 9 का मल्टीप्लाई किया, 144 इनका मल्टीप्लाई किया, 23 एफ का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एफ का, तो ये इसको अलग ही रख लो, है ना, अलग रख लिया। फिर हमने देखा 5 का 22 से मल्टीप्लाई 110, 5 का 22 से 110, 4 का 24 से 96। बोलो आया यहां तक समझ में? और जब डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या है? एक्स बार बराबर, ये लेके आना है पहले, और ये तो अपन ला चुके हैं, और ये भी गिवन है। कितना है गिवन? 18 दिया हुआ है ना। अब आप यहां क्या निकालोगे? समेशन एफ आई और एक्स आई। तो पहले से ही 20f लिख दो, 20f पहले से लिख दो, 20f क्या लिख दो? 20f। तो मैंने यहां पे लिखा, अब 20 को नहीं जोड़ेंगे, 6 4 10 4 14 4 18 4 30 22 का 2 कैरी और 2, फिर से लिख लो 6 4 10 4 14 4 18 22, 2 बच गया। 11 और 1 12 और 1 12 और 3 15 4 19 और 8 27 और 8 35 का 5 कैरी ओवर 3, 3 और 1 4 2 6 1 7 752 आया। कितना आया? 752 प्लस 5। एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है 18। कितनी है? ये गिवन है 752, गिवन नहीं अपन लेके आए 20f, ये लेके आए अपन
44 प्लस एफ, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 का मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 72 कैरियर 7, 18 4 जा 72 और 7 79, 18 का एफ में भी मल्टीप्लाई होगा, 18 एफ को इधर माइनस कर दो, 18 एफ माइनस हो गया, 792 इधर 752 माइनस हो गया, बोलो यहां से 2 एफ बचा और यहां से 40 बचा, 2 1 जा 2 के टेबल में 20, तो एफ आ गया 20, है ना। यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो इसको अच्छे से दोबारा समझ लो ताकि आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो। ओके, यहाँ एफ दिया है 7 6 9 13, एफ और 5 और 4 इनको जोड़ा तो 44 प्लस एफ आया, एक्स निकाला 13 11 को जोड़ा आधा करा, 13 11 कितने होते हैं 24, 24 का आधा करते हैं 12 14 16 18 20 22 और ये होते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 का 7 से करते हैं 84, 16 का करते हैं 16 का 9 से, इनका 20, इसका करते हैं इसका करते हैं, फिर जब प्लस करते हैं तो 752 और 20 एफ अलग से आ जाता है। ओके, आया ये समझ में। उसके बाद फार्मूला सिंपल मेथड से सॉल्व करना, एज्यूमिंग में मत उलझना, सिंपल मेथड में यहाँ रखा 752 20 एफ अपॉन 44 अपॉन प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनका, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 792, 18 का करेंगे 18 एफ, इधर 20 एफ और 752। याद रखना कई बार ऐसा होता है जब हम इसका मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो 18 का तो करते हैं, एफ में करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो फिर आंसर गलत आता है, इसको ध्यान रखना, इधर भी 2 नंबर होंगे, इधर भी एफ में भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ 20 में से 18 2 बचे, 2 से इधर 40 बचे थे, डिवाइड करके 20 आ गया आंसर। ओके, अब आप लोगों को खुद से करना है इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, इजी है, आप चाहें जिमिंग से कर लेना, चाहे फिर से सुन लो, 1 2 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, आपको कॉपी में आना चाहिए, है ना। उसके बाद 6 और 9, 6 और 9 कर लोगे, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 9 कर लिया सबने। ये नंबर बोलना, मोड निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, मोड, बोलो 20 बस यहाँ बस। अब क्वेश्चन में बोला मोड कितना है और मोडल फ्रीक्वेंसी कितनी है, मोड कितना है याद रखना, मोड एंड तो मोड हम उसको मानेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको मोड मान लेंगे, जो सबसे बोलो नहीं बोला कि 10 मैचेस में एक बॉलर ने जो विकेट लिए हैं वो ये हैं, तो सबसे ज्यादा विकेट कितने हैं, कितनी बार आए हैं, 2 एक बार, 2 बार और 2
तो सबसे ज्यादा बार जो आया वो नंबर क्या होगा, मोड होगा, है ना। फिर मॉडल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो कितनी बार आया है 2, तो मॉडल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 3। जो सबसे ज्यादा बार आया है नंबर वो मोड होता है, और जितनी बार आया है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, याद रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए मोड और मॉडल फ्रिक्वेंसी बताइए तो कर लोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को ही क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं, मॉडल और क्लास इंटरवल बिलोंग्स टू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी या लोकेट इन फ्रंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के सामने वाली क्लास को क्या बोलेंगे, बोलो, मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे उसको, मॉडल क्लास। ठीक है, क्या बोलेंगे, मॉडल। मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, बता भी नहीं रहे आप लोग। ठीक है, मॉडल क्लास याद रहेगा। और मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी, ये इतना याद रहेगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 लिमिट दे देगा, यहां से यहां तक कितना है, और पूछेगा इसकी लिमिट कितनी है, सॉरी इसकी मिड पॉइंट कितना है, तो दोनों को जोड़ के कितने से डिवाइड करना है, 2 से। ठीक है, याद रहेगा। अरे समझ गए ना। अब एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ जल्दी से। क्या पता करना है इसमें, मोड पता करना है। 1 से 3 है कि 5 है, है ही नहीं। ये क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलो। ठीक है, जब मॉड निकालना होता है, हमें जब मीन निकालना होता था तो अपन क्या निकाल रहे थे, x, फिर d, फिर FIDI या u निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब मॉड निकालना होता है तो आपको कुछ नहीं निकालना, सीधे फार्मूला लिखो, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस इंटू H। फिर आपको वैल्यू पता करना है, सबसे पहले F1 होगी मॉडल फ्रीक्वेंसी। F1 को क्या बोला जाता है, सबसे ज्यादा, वो कौन होगा, F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे चलो कैसे पहचानेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कौन होगी, F1 मॉडल फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर ही मॉडल फ्रीक्वेंसी F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। ओके, ऐसा हो सकता है बड़ी फ्रीक्वेंसी इधर आ जाए तो ऊपर F0 तो होगा नहीं, तो F0 को क्या मान लोगे, 0। ठीक है, यहां आ जाएगा तो F2 को 0 मान लेना। ठीक है, चलो ये हो गई मॉडल क्लास। कौन सी क्लास, मॉडल क्लास। और लोअर लिमिट हो गई L1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L1। देखो सारी वैल्यू निकल गई, सिर्फ कौन बच गया, H। कौन बच गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोल देंगे, कितना डिफरेंस है, 2। कैसे निकालते हैं F1 F0 F2 L1 H, कैसे निकालते हैं, तुम दोनों मिलके मुझे बता दो जल्दी। क्वेश्चन दे दिया, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, बताना ही पड़ेगा तुम्हें,
चलो फटाफट इसमें से F1 बता दो, इसमें F2 बता दो, F0 बता दो, L1 बता दो, H बता दो जल्दी। F1 कौन होता है? इतना समझाने के बाद भी किसी को डाउट है कि F1 क्या होता है? तुम्हें पता है? सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है इसमें? नो तो नहीं है? सबसे बड़ा नो तो नहीं है ना? पक्का? एक बार सोच लो, लिखा हुआ तो नो ही सबसे बड़ा है। ऐसा मत बोल दे। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही F1 होता है। और इसके ऊपर कौन है? और इसके नीचे वाला नंबर? और इसके सामने की क्लास? और ये अच्छा, कितने का अंतर है इनमें? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का? 10 का अंतर आ रहा है। मैं ही भूल जाऊंगा। ये करके आना घर से है, कल मैं चेक करूंगा। चलो कोई बात नहीं, अब वैल्यू पुट करके मैं बता रहा हूं, फाइनल आंसर आपको लाना रहेगा। यहां L1 कितना है? 3। कैसे पता चला? प्लस F1 लाए हम 8, F0 लाए 7, 2, F1 लाए 8, F0 लाए 7, F2 कितना लाए? 2। हाइट कितनी है? 2। हाइट भी कितनी है? 2। चलिए इनको हमेशा माइनस करना है, इनको हमेशा प्लस मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस करना है। क्या करना है? सुन लीजिए, ध्यान से सुनो। इनको माइनस करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको प्लस करना है। माइनस माइनस क्या होगा? तो ये 3 जैसा है वैसे ही रहेगा। 8 में से 7 जाए 1 बचेगा, 16 हो जाएगा और 9 बचेगा और इधर मल्टीप्लाई में 2 है। 2 1 जा 2 हो जाएगा। कितना जाएगा? 7। इसको डिवाइड कर लेना और डिवाइड करके 3 से प्लस कर लेना। चलो डिवाइड भी कर ही देता हूं। कितना आ रहा है डिवाइड करने पर? 0 लगा के पॉइंट 7, 2 जा 14, बच्चा 6, 7 8 जा 50, तो 3.28 आंसर आ गया। इनको प्लस करने पर मोड को Z से लिखते हैं। ओके, इसके पहले दूसरे क्वेश्चन कर लेना। 13.2 के पहले दूसरे क्वेश्चन जल्दी देखो। 13.2 के पहले दूसरे क्वेश्चन जल्दी देखो। 13.2 के पहले दूसरे क्वेश्चन जल्दी देखो। हाँ, 13.2 के पहले दूसरे क्वेश्चन देख लो। पहले दूसरे सभी कर सकते हैं, इसमें से तो कुछ निकालना ही नहीं है। जिन्हें रिस्क नहीं लेना है उन्हें पूरा करना है। कर लोगे 13.2 के पहले दूसरे? पक्का? एक ही फार्मूले से होगा ना ये? नहीं कर पाओ मेरे को कल आके बता देना कि ये क्वेश्चन करा दो, ठीक है? आप मोड निकालो, मीडियन तो अपन आगे पढ़ रहे हैं। मीन निकालना मैंने बता दिया। मीन एग्जाम में आपको कोई एक बोलेगा, या तो मोड निकालो, मीन निकालो, है ना? एक साथ दो नहीं बोलेगा, पर आपको मीन बोल दे कि मीन निकालो, तो मैंने बता दिया मीन कैसे निकालते हैं। मोड निकालो, मीन करो। जल्दी से पहुंचे मीडियन के ऊपर, 13.3 के ऊपर। 14.3 या 13.3?
चलिए एक बार मीडियन समझ लीजिए। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये पहले शायद पढ़ा नहीं होगा अपन ने। मीडियन क्या लिखा हुआ है? मीडियन। सबसे पहले मैं यहां 2 नंबर लिख रहा हूं। कितने नंबर लिख रहा हूं? 2 क्वेश्चन समझ लो इसको। हेलो, कौन सी क्लास का? 12:15 बजे है ना? अच्छा ठीक है। सबसे पहले 2 नंबर देखो अलग अलग। इनका बोला मीडियन निकालो। क्या बोला? मीडियन। याद रखना ऐसा पूछना चाहिए उसको, मीडियन निकालो, है ना? मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी बना रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकता है कम से कम। क्या बोला उसने? मीडियन निकालो। तो सबसे मीडियन जब निकालना होता है, अच्छा मीन निकालना होता तो क्या करते? सबको जोड़ते और जितने होते से डिवाइड करते। लेकिन अभी क्या बोला? मीडियन। क्या बोला इसने? तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। काय में लिखेंगे? लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आएगा? 2 2। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? हो गया। फिर ऊपर गिनती लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। इधर गिनती लगाओ, 1 2 3 4 5 6। और फिर लिखो कि ये ओड नंबर है। 7 कौन सा नंबर है? ऐसा लिखो n बराबर 7 जो कि ओड है। n बराबर 7 जो कि पहले क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर लिखना है कि 7 है तो ओड है, 7 है 9 है 5 है तो ये क्या है? और जब ओड आता है तो मीडियन का फार्मूला होता है n + 1/2। ये कब आता है फार्मूला? जब ओड हो। ओड हो तो फार्मूला क्या आता है? n कितने आ रहे हैं? 7। 1/2। साथ में एक जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 8। 8/, तो आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 4। क्या है आंसर? तो इसका मीडियन कौन आएगा? 4 आएगा। लेकिन जब नंबर इवन हो, जैसे उधर नंबर दिख रहे हैं, तो उसको पहले क्या करेंगे? इंक्रीजिंग में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? पहले कौन नंबर आएगा? 1 2 2, फिर 3 3, फिर 4 है 5 है, फिर और बस गिनती लगाओ ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8।
इधर 8 है, इधर भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलेंगे n बराबर कितना आ गया 8, जो कि क्या है, और जब इवन होता है तो मीडियन का फार्मूला बन जाता है n/2 प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस 1। n नहीं बोलते, nth का मतलब n/2 वा नंबर, n/2 प्लस 1 वा नंबर, n प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब आपको यहां n की जगह कितना रखना है, 8 रखना है। 8 के अपॉन में यहां भी कितना रखना है, प्लस 1। यहां कितना आएगा, तो 4th नंबर प्लस यहां 4 और 1 5th नंबर, 4 और 1 5th। और फिर इनके अपॉन में भी क्या आता है, 2 आता है ना। यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी है, यहां 1/2 आता है। क्या आता बाहर, 1/, तो यहां भी अपॉन में क्या लिखते हैं अपन, बोलो चौथे नंबर पे कौन है, यहां गिनती लगाओ, 1 2 3 और चौथे पे भी 3 है, पांचवे पे भी, तो 3 प्लस और इनटू में क्या है 1/, 3 और 3 को जोड़ो क्या आएगा 1/2 3 जा, तो क्या आया मीडियन। फिर वापस से करो, मजा नहीं आ रहा है, वापस से करते हैं। देखो फार्मूला गलत लगा लिया ना, कहां से सॉल्व होएगा सही से। देखो जब इवन आ जाए तो फार्मूला क्या बनता है, 1/2 n/2, मतलब nth/2 सेकेंड नंबर, n हाफ नंबर, और n/2 प्लस 1 वा नंबर। ठीक है, ये फार्मूला लगता है जब इवन आ जाता है तब। यहां पर 1/2 को रखे रहने देते हैं। बोलो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां 1/2 बचा है, 8 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 4th लिख देंगे, और इसको 8 को डिवाइड किया 4, 4 में 1 जोड़ा 5th नंबर। 1/2 4 की चौथी पोजीशन पे कौन है, 5वीं पे भी कौन है, तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितने हो गए 2 1 जा, 2 3 जा, तो आंसर आया 3, 13 बल्कि। अरे ये वाले मीडियन आ जाएंगे, पहले नहीं पढ़े आप लोगों ने, कहीं नहीं पढ़े होंगे, सुन लिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मीडियन पता कीजिए। तो पहले क्या करना है, ये चेक करना है, पहले अरेंज करना है, क्या करना है, और फिर गिनती लगाना है। क्या गिनती लगाना है, इवन है या, और ओड होगा तो सिंपल, और अगर ओड होगा तो 1/2 n/2 n/2 प्लस, और n की जगह क्या रखोगे, वो नंबर रखना है जो दिया हुआ है। अरे समझ गए, ठीक है, इसको जरूर देखना घर पे एक बार और देखना, ये जो बना मैं वीडियो भेजू तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल 8 भी करना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 पे टिक कर लीजिए एमपी बोर्ड वाले। और जैसा एग्जाम्पल 8 है वैसा ही एक क्वेश्चन 2 है, तो मैं क्वेश्चन 2 कराऊंगा, एग्जाम्पल 8 खुद से करेंगे आप, है ना। तो अभी मैं 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, क्वेश्चन 1 और 2। क्वेश्चन 1, जल्दी बोलो फ्रीक्वेंसी। बोलो फ्रीक्वेंसी।
जैसे ही 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जैसे ही आप पढ़ोगे मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? सुन लिया? अरे सुन लिया? क्या निकालना है? तो फिर आपको CF निकालना है। क्या निकालना है? 4 और 5। पहले तो 4 ही लिखो। यहां 5 में 4 जोड़ दो, कितना आया? इसमें जोड़ो, कितना आया? यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ दो। कैसे निकाला CF? 4 को 4 ही लिखना है, फिर इस 4 में ये वाला नंबर जोड़ो, इस 9 में ये वाला नंबर जोड़ो, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ये प्लस होते जाएंगे, है ना? ये प्लस हो रहा है, इधर आ रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आ रहा है। इसको क्या बोलोगे? एन बोलोगे। क्या बोलोगे? एन बोलोगे। क्या बोलोगे? एन। ठीक है, अब आपको ये लाइन याद करना है। पिछली बार पूछा गया मीडियन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां देखो, फ्रीक्वेंसी क्लोज टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नियरेस्ट आर ग्रेटेस्ट टू जस्ट n/2 इज मीडियन फ्रीक्वेंसी। ये पूरी एक लाइन है। तो n/2 कितना आ रहा है यहां बोलो? इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। अरे 34 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 34 से जस्ट बड़ा CF कौन है? 42 से क्लोज कौन है? तो 20 ही क्या हो गई? मीडियन फ्रीक्वेंसी। फिर से देखना, n/2 क्या आ रहा है? 30। 34 से जस्ट बड़ा CF कौन है? 42। 42 से क्लोज वाली फ्रीक्वेंसी कौन है? 20। तो यही क्या है? मीडियन फ्रीक्वेंसी। और मीडियन फ्रीक्वेंसी के क्लोज क्लास को क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। तो क्लास इंटरवल बिलोंग्स टू मीडियन क्लास इज, सॉरी, ये 2 लाइन लिखो। अब फार्मूला लिख लो और ये फार्मूला है। n/2 कितना दिख रहा है? 34। CF क्या रखोगे? 42 से जस्ट ऊपर, इधर लास्ट में। सबसे पहले यहां f ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? n/2 जो आया है उससे जस्ट बड़ा CF के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियन फ्रीक्वेंसी होती है f। ठीक है, और उसके सामने से ऊपर वो होता है CF। मीडियन फ्रीक्वेंसी के सामने लोअर लिमिट होती है L1। तो लोअर लिमिट है 1 to 5 प्लस n/2 लाए अपन 34, और CF कितना होगा? इसके जस्ट ऊपर 20, F कितना लाए? 7। हाइट, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20। कितना है? चलो यहां से 12, और अपॉन में कितना है? 7। अरे अपॉन में भी 20 है, अपॉन में कितना है? ये F कितना लाए अपन? 20 लाए। कितना लाए? और इधर हाइट भी कितनी है? 20 से 20, 1 to 5 में 12 जोड़ देंगे, 137। कितना आ जाएगा? 137। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2
और एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन 2 बाद में करेंगे। मेरे को सीबीएसई वालों को भी पढ़ाना है अभी, हालांकि इसके आने के चांस एक ही बार आया है, पिछली बार आ तो सकता है, करके जाना। ऐसे करके मैंने पूरे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बस आखिरी में ये फार्मूला याद करके जाना। 3 मीडियन है ना, पढ़ के बताइए। टू नहीं, सिर्फ मोड। टू मीन। अब अगर यहां पे मीन दिया हो, मोड दिया हो और बोले मीडियन निकालो, तो निकाल लोगे? यहां मोड दिया हो 2, कितना दिया हो, और ये भी दिया हो 3, तो इन दोनों को प्लस करके निकाल लोगे? 3 को डिवाइड में ले जाके। फार्मूला तो कम से कम याद कर ही लो, ठीक है। ये चैप्टर स्टैटिस्टिक मेरी तरफ से हो गया है खत्म। एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका मैं भेज दूंगा बहुत जल्द। ये हो गया खत्म, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करें।